आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइटिंग को लेकर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का राइटिंग अच्छा नहीं होता और अपने मार्क डिक्रीज कर लेते हैं। आप टेंशन ना लें, आपको मैं ऐसा ट्रिक, ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे आप राइटिंग अच्छा ना होते हुए भी फुल मार्क ले सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड बताने वाला हूं, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं भी है तब भी आप फुल मार्क ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सब कुछ आपको समझाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हमारे चैनल पर तीनों स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से वीडियो आ रही हैं। ऐसे स्टूडेंट जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी वीडियो हम बना रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। A to Z सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो मीडियम हैं उनको ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इनको कर लेते हैं, आपके हाईएस्ट मार्क आ जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता, हम आपको बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, कि आखिर वो कौन सा मेथड है जिससे हमारा राइटिंग अच्छा नहीं भी है तब भी हम क्वेश्चन पे फुल मार्क ले सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। आप इस क्लास को हल्के में ना लें, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं कैसे आपको लॉस हो सकता है। तो आप कंप्लीट क्लास को देखें, फॉलो करें, आपके मार्क एग्जामिनर नहीं काटेगा। जो मेथड, जो ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे खराब राइटिंग लेखन के प्रभाव क्या होते हैं, आप इसको समझेंगे तब आप समझेंगे कि राइटिंग की वैल्यू एग्जाम में क्या होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर व्हाट, लो मार्क। कहने का मीन्स ये है, आपका आंसर करेक्ट भी होगा तब भी आपके लो मार्क आएंगे। समझो कैसे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई 5 मार्क का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसका आंसर करेक्ट किया है, लेकिन आपने अच्छे से नहीं लिखा, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे 3 मार्क भी दे सकता है, यहाँ पे आपको 2.5 मार्क भी दे सकता है, यहाँ पे आपको 2 मार्क भी दे सकता है। तो देखो, आपने तो 5 मार्क का आंसर किया है और लिखा भी करेक्ट है, लेकिन आपका कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस क्लास को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आप अच्छा राइटिंग नहीं लिख के आओगे और पेपर भी अच्छे से करके आओगे तब भी आपके लो मार्क आएंगे। ये 100% प्रैक्टिकली है, क्योंकि हम ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, दोनों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें पता है क्या सही है और क्या गलत। तो आप समझें इस चीज को। अगर हम बात करें, अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाते और आपके फाइनल रिजल्ट पे लो मार्क आते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई पेपर तो मैं अच्छे से करके आया हूँ, अच्छे से करके आया हूँ, नंबर मेरे हाईएस्ट आएंगे। लेकिन राइटिंग की वजह से क्या होता है, आपके नंबर लो आते हैं। कंडीशन आप देख चुके हैं। जब ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। आपके रिजल्ट के टाइम पे हमने देखा है कि कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा रोते भी हैं, जो हमारी टेक्निक को नहीं मानते, सीधी सी बात है, तो उनको लॉस भी यहाँ पे होता है। लेकिन जो टेक्निक को मानते हैं उनको कोई लॉस नहीं होता, अच्छे मार्क आते हैं। तो आपको भी सोच लेना है आपको क्या करना है। तो फाइनल रिजल्ट में बहुत दुख होता है, बच्चे रोते भी हैं, तो आप रोने वाली कंडीशन में ना जाएं। आप इस चीज को समझें और अच्छे मार्क लेकर आए। तो जब मार्क कम आते हैं तो यही कंडीशन होती है बच्चों की रोते हुए। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो भागी टाइप के होते हैं, आपको पता है, तो वो अपना दुख दूर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये करो या ये करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रिजल्ट आ गया वो आ गया। इसीलिए आप एग्जाम से पहले ही अलर्ट हो जाएंगे, तब अच्छा रहेगा। तब आपको ना ये करना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ राइटिंग की, किस किस टाइप की राइटिंग देखने के लिए मिलती है। पहली राइटिंग अगर बात करें ऐसी, तो ये तो बहुत अच्छी राइटिंग है, यहाँ पे नंबर नहीं कटते हैं। साफ साफ एग्जामिनर को समझ आता है और नंबर यहाँ पे नहीं कटते हैं। बात रही फिर ऐसी राइटिंग भी बच्चों की होती है, ऐसी राइटिंग भी बच्चों की होती है, सी बात है, इनको क्या करना है जिससे इनके मार्क ना कटे। नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो मार्क आपके कट जाएंगे। तो क्या
यहाँ पे आपको करना है। और आप एक बात को अच्छे से ध्यान रखें, चाहे आपकी राइटिंग ऐसी है चाहे ऐसी है, ऐसा ना करें जो ऐसे आपकी गलती हो जाती है फिर आप ऐसे इस तरह से काटते हो, ऐसा ना करें। गलत हो जाए ओनली ऐसे करके एक साइन मार दें उस पर, ऐसे करके बस बात खत्म। ऐसे क्या करते हैं आप, क्या मिटाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश आप ना करें, चाहे आपकी राइटिंग ऐसी है चाहे ऐसी। तो इसको राइटिंग को अच्छे से देखें। अब मैं बताने वाला हूँ इसका इलाज क्या है, इसको आप अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट भी इसका लें। फिर मैं बताने वाला हूँ, देखो इसी राइटिंग को हम अच्छा राइटिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कि आखिर क्या है सही राइटिंग। सही जो राइटिंग होता है वो क्या होता है, तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है हमारा अच्छा राइटिंग और एक होता है अपना खराब राइटिंग। यहाँ पे भी बहुत से बच्चों को एक मिथ है, वो समझते हैं कि यहाँ पे अगर हमने अच्छे राइटिंग में स्टाइलिश लिखा, जैसे मैं सुपर लिख रहा हूं यहाँ पे इस तरह से स्टाइलिश, तो ये अच्छा राइटिंग होता है। ये गलत बात है। अगर आपने इसको ऐसे भी लिखा, ऐसे भी अगर आपने लिखा तो ये भी सही है। आखिर हम अच्छा राइटिंग किसको बोलते हैं? अच्छा राइटिंग हम स्टाइलिश राइटिंग को नहीं बोलते हैं। ऐसा राइटिंग जो एग्जामिनर के समझ आ जाता है उसको हम अच्छा राइटिंग बोलते हैं। आप ध्यान से इस चीज को समझ लें, स्टाइलिश राइटिंग को अच्छा राइटिंग नहीं बोलते हैं। तो चाहे आप ऐसा लिखते हैं चाहे आप ऐसा लिखते हैं, दोनों ही अच्छे राइटिंग है और दोनों पे आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो शायद आपको समझ आया होगा अच्छा राइटिंग किसे कहते हैं। जो बच्चे स्टाइलिश राइटिंग को अच्छा राइटिंग समझते हैं वो आपकी गलतफहमी है, ऐसा ना समझे। उसके बाद आता है भाई खराब राइटिंग, आखिर हमारा होता क्या है? तो ऐसा राइटिंग जो एग्जामिनर के समझ नहीं आता खराब राइटिंग कहलाता है। तो दोनों राइटिंग आपके समझ आए होंगे, अच्छा राइटिंग ऐसा राइटिंग जो एग्जामिनर को पढ़ने में समझ आ जाए, खराब राइटिंग ऐसा राइटिंग जो एग्जामिनर को पढ़ने में समझ ना आए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखो करना क्या है, सीधी सी बात है, जैसे हमें लिखना है भाई यहाँ पे क्या है सही लेखन, ये लिखा हमने, ठीक है। आपने जो मैंने राइटिंग दिखाया था वो कैसा था आपने देखा था, बिल्कुल मिक्स करके लिखा हुआ था। ऐसा नहीं करना, आपको स्पेस से लिखना है। अगर आपका देखने में ज्यादा अच्छा राइटिंग नहीं भी लगता तब भी एग्जामिनर के समझ आ जाएगा। तो ऐसे आपको स्पेस से लिखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन को आपको कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है जहां जहां पे स्पेस बचा हुआ है वहां पे आपको दूसरी लाइन को लिखना है। अगर आप इसके नीचे ही लिखेंगे तो अभी जैसे मैंने दिखाया था मिक्सर सा बन जाता है, फिर बेकार लगता है, वहां पे आपके नंबर कटते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ये है सही लेखन, आगे जगह नहीं है लेखन। तो देखो क्या है, पहली लाइन हमने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे लिखी, दूसरी लाइन जो लिखी स्पेस के नीचे लिखी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होता है, एक एक वर्ड अगर आपका राइटिंग अच्छा भी नहीं है तो एग्जामिनर के समझ आता है और आपके मार्क वो नहीं काटता है। और नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो ऐसे ही लिखनी है, जैसे नेक्स्ट लिखनी है तो आगे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी कॉपी भी पूरी भरेगी, कॉपी भी पूरी भरेगी और आपका राइटिंग भी समझ आएगा और आपके मार्क नहीं कटेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका कैसा भी राइटिंग है बस आप ऐसे लिखें एग्जाम में और अच्छे मार्क लेकर आए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हैं, चाहे आप मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप वीक स्टूडेंट हैं जिनसे कुछ नहीं आता, बस आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, हम आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। आज की क्लास को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं।